क्या हर कुछ उल्टा देखते हैं? क्या ऐसा है कि पेड़ का जो स्टीम्स है, जो तना है, क्या वो हम लोग नीचे देखते हैं और जड़ को ऊपर देखते हैं? नहीं, हम लोग जैसा उसका अलाइनमेंट है प्रॉपर वैसा ही देखते हैं। मतलब जड़ नीचे होता है और उसका जो ब्रांचेज है, जो स्टीम्स है, वो ऊपर है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि किसी इंसान का सर आपको नीचे दिखता है और पांव ऊपर दिखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आमतौर पे पांव नीचे दिखता है और सर ऊपर दिखता है। जबकि हमारे आई पर जो इमेज बन रहा है वो तो इन्वर्टेड है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है, इसका साइज बहुत छोटा है। हमारे ह्यूमन आई का टोटल डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। तो क्या जितने भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं उसका साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है या उससे कम ही होता है क्या? ऐसा भी नहीं। ऑब्जेक्ट का जो साइज है प्रॉपर उतना हम लोगों को दिखता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे होता है जबकि हमारे आंख पे, हमारे ह्यूमन आई पे जो इमेज बनता है वो तो कुछ और ही है। ये सारा काम करता है ऑप्टिक नर्व्स। कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स। ये देखो, तो एक्चुअल इमेज दिखाने का काम कौन कर रहा है? ऑप्टिक नर्व्स। क्या काम करता है वो और अच्छे से डिटेल में सुनो, कैसे काम करता है। ऑप्टिक नर्व्स रेटिना पे बनने वाले हर एक इमेज को प्रोसेस करता है उसे, और जो भी उसका एक्चुअल शेप है वो लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। एज एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, एज एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब हमारे ह्यूमन आई पे जो कुछ भी इमेज बनता है उसे पहले वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। किससे बदलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो भी इमेज बना, जो भी कैसा इमेज बना, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज। कैसा इमेज बना? रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज, रेटिना पर इमेज बना। और इस इमेज को ऑप्टिक नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये लेकर के जाता है कहां? हमारे ब्रेन के पास। ह्यूमन बॉडी में किसी भी चीज को सेंस करने के लिए, समझ पाने के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम किसी चीज का टेस्ट समझ पाते हैं, ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है, या जो भी उसका टेस्ट है, तो टंग जो है हमारा वो तो बस एक माध्यम है। टंग से नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक उन चीजों को लेकर के जाता है और फिर ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करके बताता है कि ये चीज तीखा है, ये चीज मीठा है, ये चीज खट्टा है। तो हमारे पूरे बॉडी में नर्व सेल हर जगह मौजूद है जो कि हर एक मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही है। जो करंट हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग बिजली पढ़ते हैं, जो हमारे घर में बिजली है, बस वही करंट है यहां भी। लेकिन ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ रहा है तो हम अपने बॉडी से बल्ब जला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है लेकिन बहुत स्मॉल है। तो ये क्या करता है? ऑप्टिक नर्व्स जो भी इमेज फॉर्म हुआ उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन के पास ये पहुंचाता है और फिर ब्रेन इस इमेज को प्रोसेस करता है और बताता है कि नहीं नहीं ये उल्टा नहीं भैया, ये सीधा है, ये इतने साइज का है, इसका ये कलर है, वो कलर है, जो भी। तो एक्चुअल इमेज जो हम लोग देख पाते हैं वो इसलिए क्योंकि रेटिना से इमेज जो फॉर्म होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर के जाता है। तो ऑप्टिक नर्व एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जैसे बस काम करता है। बस क्या करता है? एक जगह से पैसेंजर को उठाता है और दूसरी जगह पैसेंजर को छोड़ता है। तो उसी तरीके से ऑप्टिक नर्व यहां से इमेज को उठाता है और ब्रेन को इमेज दे देता है, लेकिन वो किस फॉर्म में देता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में देता है। ध्यान, ठीक है।
ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है भैया? तो ऑप्टिक नर्व्स कन्वर्ट्स द इमेज in electrical signal and send it to the brain. अब ब्रेन इसको प्रोसेस करके एक्चुअल इमेज जो भी है वो हम लोगों को दिखाता है। तो ये काम है किसका बच्चों? ऑप्टिक नर्व्स का। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व्स के बाद एक पार्ट है कोन सेल्स। कोन सेल क्या है वो समझिए। रेटिना के ऊपर दो टाइप का सेल मौजूद होता है। रेटिना के ऊपर दो टाइप का सेल मौजूद होता है। एक का नाम है कोन सेल्स और दूसरे का नाम है रॉड सेल्स। कोन सेल जो है वो हेल्प करता है कलर को पहचानने में। कौन सा ऑब्जेक्ट रेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट ब्लू है, कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रीन है, कौन सा ऑब्जेक्ट येलो है। तो जो डिफरेंट कलर हम लोग देख पाते हैं वो बिकॉज ऑफ कोन सेल्स देख पाते हैं। अगर ह्यूमन आई पे कोन सेल नहीं हो तो हम लोग डिफरेंट कलर्स जो है मौजूद वो नहीं देख पाएंगे। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल बी विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। बस जो कलरफुल ये सोसाइटी है, सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, ये कलरफुल यूनिवर्स हम लोग नहीं देख पाएंगे अगर हमारे रेटिना पे कोन सेल्स नहीं होगा। तो याद रखने के लिए C फॉर कलर और C फॉर कोन, ठीक है? C फॉर कलर, C फॉर कोन। तो कोन सेल क्या करता है? कलर को आइडेंटिफाई करता है। इसका काम है, कोन सेल का काम क्या है? कलर आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट जो एक और सेल यहां पे मौजूद होता है उसका नाम क्या है? रॉड सेल्स। तो रॉड सेल वर्क करता है इंटेंसिटी ऑफ इमेज को डिस्टिंग्विश करने में। अगर कहीं ज्यादा रोशनी है तो ज्यादा ब्राइट दिखता है ऑब्जेक्ट हमें, अगर कहीं कम रोशनी है तो कम ब्राइट दिखता है। तो जो ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी है इमेज का, वो डिस्टिंग्विश करता है, वो पहचानता है रॉड सेल्स। तो रॉड सेल का काम है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करना। अगर रॉड सेल नहीं होता तो कितना भी रोशनी कर लो, ज्यादा कर लो, कम कर लो, हर ऑब्जेक्ट सेम इंटेंसिटी का दिखता, सेम ब्राइटनेस का दिखता हमें। तो समझ में आ रहा है बच्चों, रॉड सेल्स का काम क्या है? ये इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पहचानने का काम करता है रॉड सेल्स। तो ये काम है किसका? रॉड सेल्स का। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से लगभग हर एक पार्ट को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक लास्ट पार्ट है और ये है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? सेंट्रल रीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। सेंट्रल रीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो जो ऑप्टिक नर्व का ये पूरा रीजन आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसका जो सेंट्रल रीजन है इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे रेटिना मौजूद नहीं होता है, यहाँ पे रॉड सेल मौजूद नहीं होता है, यहाँ पे कोन सेल मौजूद नहीं होता है। तो अगर गलती से भी इमेज आपका ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो आप इमेज नहीं देख पाओगे। ठीक है? तो ये क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ये है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है बच्चों? तो ये पूरा फंक्शन है ह्यूमन आई का।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पार्ट को हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोन कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ह्यूमन आई में ये पार्ट कहाँ पे है, मुझे समझ में नहीं आया, इसका फंक्शन क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसे हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक बार जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन आई में मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं। सबसे आउटर लेयर कॉर्निया है। क्या शेप है इसका? सिलिंड्रिकल है। क्या शेप है? सिलिंड्रिकल है। आउटर लेयर है सिलिंड्रिकल शेप, पहले से ही लिखा हुआ है, सॉरी। आउटर लेयर है, सिलिंड्रिकल शेप है, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं इसे हम, प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल सकते हैं। तो ये कॉर्निया है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कॉर्निया है। फिर कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में जो लिक्विड बना है उसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर, जो कि एक सेमी फ्लूइड है। क्रिस्टलाइन लेंस के चारों तरफ जो एक विंडो प्रोवाइड होता है वो प्रोवाइड कौन करता है? आइरिस। ये विंडो अपने आप को फैलाता है या फिर अपने आप को कंप्रेस करता है, सिकुड़ता है। तो आइरिस के फैलने या सिकुड़ने से किसका साइज एडजस्ट होता है? पुपिल का। पुपिल क्या है? जो सेंट्रल पार्ट है ह्यूमन आई का, वो है, यहीं से लाइट एंटर करता है। तो मैंने यहां पर बताया पुपिल और आइरिस, ठीक है। आइरिस डिसाइड द साइज ऑफ पुपिल। ये आइरिस डिफरेंट कलर्स का है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रे हो सकता है। ग्रीन किसका है? ऐश्वर्या राय का है, बहुत फेमस एक्ट्रेस है। ग्रे बहुत कोई लोगों का होता है, अपने आसपास में बहुत सारे लोगों का आपको ग्रे देखने को मिल जाएगा। ब्राउन तो भाई लगभग सभी का है, हम लोग मैक्सिमम लोगों का जो आइरिस का कलर है वो ब्राउन है। तो आइरिस अपने साइज को एडजस्ट करता है, जिसके कारण पुपिल का साइज एडजस्ट होता है और पुपिल से लाइट हमारे क्रिस्टलाइन लेंस पे एंटर करता है। क्या जरूरत है आइरिस और पुपिल के साइज को एडजस्ट करने का? बिकॉज ह्यूमन आई सडन चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये लाइट के इंटेंसिटी को कंट्रोल करके हमारे आंख पे फॉल करने देता है। तो ये क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में देख लो, कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। क्या शेप है? कॉन्वेक्स है। फॉर्म क्या करता है? इमेज। कैसा इमेज? रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और स्मॉल इन साइज। और इसका जो क्रिस्टलाइन लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, मतलब एडजस्टेबल होता है। और वो एडजस्ट कैसे कर पाते हैं? बाय एडजस्टिंग द थिकनेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। और ये थिकनेस कंट्रोल कौन करता है? तो सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कहाँ है? ये क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर और नीचे जो लेंस को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। दूसरा काम क्या है? होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस, पकड़ के रखता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? रेटिना। रेटिना पे क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है और इसीलिए हम लोग इसे ह्यूमन आई का स्क्रीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिक नर्व्स। बहुत ही मेजर पार्ट है। ये क्या करता है? जो भी इमेज बना, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कहां भेज देता है? ब्रेन को। ब्रेन फिर प्रोसेस करके रियल इमेज दिखाता है, ठीक है। इसके बाद फिर कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल किसके लिए रिस्पांसिबल है? तो कलर को आइडेंटिफाई करने में। रॉड सेल किसके लिए रिस्पांसिबल है? तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ इमेज को आइडेंटिफाई करने में। ब्लाइंड स्पॉट छोटा सा पार्ट है जो सेंट्रल रीजन है ऑप्टिक नर्व्स का। नेक्स्ट है एक्वोसिमर और विट्रोसिमर। एक्वोसिमर एक सेमी फ्लूइड है जो कि आपका क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया के बीच में है। विट्रोसिमर भी सेमी फ्लूइड है जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था लेंस के बारे में कि लेंस का थिकनेस जो है लेंस का जो फोकल लेंथ है वो इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर थिक लेंस होगा तो फोकल लेंथ लेस होगा, फोकल लेंथ लेस होगा तो कन्वर्जिंग पावर मोर होगा। अगर लेंस थिन होगा, पतला होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा, कन्वर्जिंग पावर लेस होगा। इसमें एक पॉइंट और आप लोग ऐड कर सकते हो, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। नजदीक की चीजों को देखने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए और दूर के चीजों को देखने के लिए जैसे स्टार्स को देखना है, मून को देखना है तो फिर फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए आपका आंख पूरा। फोकल लेंथ कम होना चाहिए, आपको क्रिस्टलाइन लेंस पतला होना चाहिए। तो आप खुद भी गौर करोगे, अगर आपको मून को देखना है तो आप आराम से रिलैक्स होके आप देखोगे, आपको अपने आंखों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत नजदीक से किसी बुक को पढ़ोगे तो आपको अपने आंखों पे जोर देना पड़ेगा और उस समय होता क्या है कि सिलियरी मसल्स हमारे लेंस को कंप्रेस करता है और उसका थिकनेस बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाते फोकल लेंथ कम करता है सो दैट कि वो उस नजदीक के ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ह्यूमन आई समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई डिस्कस करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।